नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बुक समकालीन विश्व राजनीति से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 4 एंड 5 का एमसीक्यूज बनाया गया है, जिसमें टोटल 40 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो आप लोगों को बीपीएससी ईयर 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों को पीआरटी 6 टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा। ये वीडियो जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस में पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस है, उसको देखना एकदम ज़रूरी है एवं लाभदायक होगा। इसके पहले पॉलिटी बुक क्लास 12 से लेसन 1, 2, 3 से एमसीक्यूज करवा दिया गया है, और आज आप लोगों को 4 एंड 5 से एमसीक्यूज मिलेगा। क्लास जो है वो आप लोगों को मिलेगा। इसमें 4 और 5 चैप्टर से एमसीक्यूज बनाया गया है, और इसमें टोटल 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में तो 5 आज तक हो गया। 4 वीडियो नहीं, 4 चैप्टर का 2 वीडियो और मिल जाएगा आपका। ये 12th का आप लोगों का समकालीन विश्व राजनीति से जितने भी एमसीक्यूज बने हैं चैप्टर वाइज आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद आप लोग को 11th क्लास का करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए और ऐसे नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को जितनी भी नोटिफिकेशन आ सके आप लोग को मिल जाए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान है। चैप्टर नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 और 5 के इसमें चैप्टर से एमसीक्यूज बनाया गया। 20 एमसीक्यूज मिलेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। चैप्टर 4 का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ये आप लोग को देखना है। 1957 में, 1967 में, 1992 में, 1968 में। तो एक का सी हो जाएगा। 1992 में स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1957 में, 1948 में, 1852 में, 1967 में। तो दो का बी हो जाएगा। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। इससे क्वेश्चन 2-3 जरूर आते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, निश्चित आएगा इससे क्वेश्चन, पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? आसियान का सदस्य आप लोगों को देखना है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन। तो आप लोगों को देखना है आसियान, ASEAN। आसियान में आप लोगों को कितने सदस्य हैं? तो आसियान में 11 टोटल सदस्य है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें से कौन सा सदस्य है? तो इंडोनेशिया है। अब 11 सदस्य में आप लोग नाम भी देख लीजिए। 1 है ब्रुनेई, 2 नंबर में कंबोडिया, 3 में इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्टे लास्ट में जुड़ा हुआ है। और आसियान का स्थापना आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। तो ये आप लोग आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा गया है? जर्मनी को, जापान को, मलेशिया को, चीन को। तो 4 का सी हो जाएगा, मलेशिया को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए उस समय पूछा था आसियान का सदस्य है, इस समय पूछा है कौन नहीं है। तो ऐसे नहीं वाला क्वेश्चन आप लोग उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं वाला क्वेश्चन ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा तब बनाइएगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका। तो आप लोग नाम याद करना पड़ेगा, कम से कम 11 नाम है, उसमें से याद करिएगा तब इसमें से छांट पाइएगा। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से श्रीलंका उसका सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949 में, 1939 में, 1957 में, 1849 में। तो 6 का ये हो जाएगा, 1949 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है, पूछा गया है। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था?
चीन ने, जापान ने, यूरोपीय संघ ने, अमेरिका में थी जो चीन ने अपनाया था खुले द्वार की नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं 10, 12, 15, 13, तो 8 का बी। कुछ भी पूछ सकता है, आप लोग इसे एक एक झलक देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो देखिए G8 पहले उसमें रूस था, इसलिए G8 बोलता था, अब रूस को हटा दिया गया है, इसलिए इसको G7 का नाम रखा गया है, G7। तो G7 में अकेले G8 का कौन सा सदस्य था या G7 का कौन सा सदस्य? तो एशिया में एगो जापान ही मिलता है जो आप लोगों का G8 का सदस्य है या G7 का सदस्य बोलिए। तो ये आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। G8 का स्थापना जब G8 था उस समय स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1967 में। 1967 में इसका स्थापना हुआ था, नहीं सॉरी 1967 में। जब G8 था उसका स्थापना 1975 में हुआ था, और बाद में इसको रूस को हटा दिया गया, यूक्रेन पर हमला के चलते उसको हटा दिया गया G8 के सदस्य से, तो G7 हो गया। तो आप लोग G7 या G8 कुछ भी पूछेगा तो एक पूछेगा एशिया का कौन सा है, तो एशिया का आप लोगों का यही पड़ता है, जापान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 में, 1971 में, 1965 में, 1967 में। तो 10 का ये हो जाएगा 1962 में, सॉरी 1962 में, 1962 में किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा था? रूस, जर्मनी, चीन, फ्रांस। ये चीन हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था? सन 1941, सन 1935, सन 1945, सन 1930। तो 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का सी हो जाएगा 1945। एक क्वेश्चन भी है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? राजनीतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सैन्य सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का ये हो जाएगा राजनीतिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। सार्क अथवा दक्षेस क्या है? सार्क कहिए या दक्षेस कहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक एजेंसी है, यह एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है, यह भारत और चीन का सैन्य कूट है, इनमें से कोई नहीं है। तो 14 का बी हो जाएगा, यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और सार्क का स्थापना भी देख लीजिए, सार्क का अपना स्थापना 1985 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। कब हुआ था? 1985 में इसका स्थापना हुआ था। और सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क में सदस्य देश हैं 8 सदस्य देश हैं, इसको याद कर लीजिए। 1985 में स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली, उन मान्यताओं की व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लीजिए जिन पर यूरोप खड़ा था? एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसको 1945 कर लीजिएगा। 15 के 20 16 नंबर। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की स्थापना किया गया? अमेरिकी सैन्य सहयोग संगठन, यूरोपीय संचार सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सी हो जाएगा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोप, भारत। तो 17 का बी हो जाएगा अमेरिका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुआ था? 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1960 कर लीजिएगा।
और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको करवाया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा समझौता। 19 नंबर क्वेश्चन, किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? यूरोपीय संघ का, सोवियत संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का ये हो जाएगा यूरोपीय संघ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में सैनिक शासन है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो 20 का डी हो जाएगा। उस समय का क्वेश्चन है, अभी सैनिक शासन होते रहता है ना पाकिस्तान में, लेकिन अभी नहीं है। तो कैसे पूछेगा, तो उस समय का क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए अब चैप्टर नंबर हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर चैप्टर में क्या है? 5 नंबर चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। चलिए, दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो पाकिस्तान में यह स्थापित हुआ था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है? भारत, पाकिस्तान, मालदीव, थाईलैंड। तो 2 का डी हो जाएगा, थाईलैंड दक्षिण एशिया का देश नहीं है। चलिए, सार्क का गठन कब हुआ था? 1983, 1985, 1990, 1991। तो ये 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। इसमें देश कितने हैं? सार्क में देशों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोग देख लीजिए। सार्क में उसमें बताएं 8 देश की संख्या है। इसमें 1985 में स्थापना हुआ था। और पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, देख लीजिए काठमांडू, इसका मुख्यालय काठमांडू है। चलिए 3-4 नंबर क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या आएगी या क्वेश्चन 8, 7, 10, 12। तो ये 8 है, ये 8 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, थिम्पू। तो 5 का सी हो जाएगा, काठमांडू इसका मुख्यालय। वहीं सार्क। दक्षिण एशिया का निम्नांकित कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्वेश्चन एकदम VVI है। 6 का सी हो जाएगा, श्रीलंका किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का देश नहीं है? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो म्यांमार नहीं है सार्क का देश। सार्क में आप लोग देश भी याद कर लीजिएगा कम से कम। एक ट्रिक आता है सार्क में देशों का याद करने का, अपनी MBBS करके, उसे याद कर लीजिएगा। तो इसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है। इसको शॉर्ट्स वीडियो में हम डाल दिए हैं सार्क का, इसमें कितने कितने देश है उसका ट्रिक भी डाल दिया गया था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट वाला वीडियो। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत ने से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? 1989 में, 1990 में, 1987 में, 1985 में। ये भी क्वेश्चन भेजी गई है। तो 8 का सी 1987 में भेजा गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, कोलंबो। तो 9 का सी हो जाएगा, ढाका। ये सार्क से क्वेश्चन आप लोगों को TRE 3 में पॉलिटिकल साइंस में पूछा हुआ था। ये आप लोग इसे देख लीजिएगा, सार्क से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999, 1971, 1995, 2001। ये 1999 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ कब बुलंद की गई? 1983 में, 1883 में, 1960 में, 1885 में। तो 11 का ये हो जाएगा, 1983 में इसको किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में कौन सा देश आते हैं? दक्षिण एशिया भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। तो 12 का ए देख लीजिए, यही देख लीजिए, पूरा विकल्प होने की जरूरत नहीं है। भारत आ जाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका। इसमें 7 ही देश है, एक और देश है, एक और देश आप लोग का हो जाएगा मालदीव। मालदीव तो ही नहीं है। श्रीलंका, भूटान, भारत, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था, इसमें अफगानिस्तान जब कर लीजिएगा एक।
अफगानिस्तान कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? सन 1978 से 1988, 1988 से 1991, 1990 से 1995, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का भी हो जाएगा सन 13 का भी सन 1988 से 1991। 14 नंबर क्वेश्चन, मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। तो 14 का बी हो जाएगा 1968 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दक्षेस यानी सार्क के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार संधि साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? एक क्वेश्चन एकदम मोस्ट VVI है, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, एकदम मोस्ट VVI है। तब 15 का डी हो जाएगा 2004 में इसको किया गया था, 2004 आप लोग देख लीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हो गया? 2005, 2006, 2007, 2004। तो 2006 में समाप्त कर दिया गया। चलिए श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष वापस बुला लिया गया था? 1991 में, 1988 में, 1990 में, 1989 में भारत द्वारा भेजा गया था। तो 17 का डी हो जाएगा 1989 में बुला लिया गया था, 1983 में भेजा गया था, 1989 में फिर वापस बुला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए। चलिए कौन कौन से देश ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना की है? इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान। फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत और पाकिस्तान। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सी हो जाएगा। पूरा नाम आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 11 को बताए हैं देश आसियान में, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। तब 5 देश ने मिलकर स्थापना किया, लेकिन बाद में 6 देश और जुड़ गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं? तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, इराक व बर्मा। भारत, भूटान, श्रीलंका, जापान, कोरिया, इराक और नेपाल। तो 19 का ये हो जाएगा, इसमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका से बात। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ? 1969, 1980, 2000। इसमें डी नंबर ऑप्शन नहीं दिया है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिए आप लोग। एक डी नंबर ऑप्शन कर लीजिए 2005। ये वाला ऑप्शन गायब हो गया है, डी नंबर ऑप्शन कर लीजिए 2005 में इसको किया गया था। तब 2005 याद कर लीजिएगा। 20 का ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, 20 नंबर। और इस वीडियो समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो